16 साल की बेटी से आप क्या सवाल जवाब करते हैं? आपको जो सवाल जवाब करने हैं आप मुझसे कीजिए। केतकी सिंह ने फिर कहा है कि शेरनी ने शेरनी पैदा की है, कोई मेमना नहीं। मुझे भरोसा है कि योगी जी की सरकार में मेरी सुरक्षा होगी। कि मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, ये नौटंकी करने के लिए नहीं आई हूँ। कि मेरा पेपर है, मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ने आई हूँ, ये सब नौटंकी करना मेरा काम नहीं है। अगर हमारे पर ये इल्जाम लगे कि टोटी ले गए हमारे घर को गंगा जल से आप धुलवाते हो। टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। केतकी सिंह के खिलाफ भी वही अपमानजनक टिप्पणी करने वाला एक गैंग वो एक्टिव हो गया है, जैसे पूजा पाल के खिलाफ हो गया था। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में अब टोटी की लड़ाई धमकियों तक आ पहुंची है। जी हां, कुछ दिनों पहले बीजेपी विधायक केतकी सिंह जब पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि देखिए अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि ये ठीक से नहीं हो रहा है, ये ठीक से नहीं हो रहा है। तो केतकी सिंह ने यह जवाब दिया था कि पहले अखिलेश यादव जी से ये पूछिए कि जो टोटी वो लेकर के गए थे सरकारी आवास से, वो टोटी कहां है। उसके बाद में विवाद हुआ तो जो केतकी सिंह का लखनऊ में आवास है वहां पर केतकी सिंह थी नहीं, उनकी बेटी थी, और आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां जाकर उन्होंने हंगामा किया और ऊंची आवाज में बात की। उसके बाद में केतकी सिंह का फिर बयान आया, उनकी बेटी का बयान आया। उन्होंने कहा कि 16 साल की बेटी से आप क्या सवाल जवाब करते हैं? आपको जो सवाल जवाब करने हैं आप मुझसे कीजिए। और अब केतकी सिंह की जो बेटी हैं उन्होंने पुलिस के पास जाकर के शिकायत दर्ज कराई है और यह कहा है कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश अंकल आपकी भी बेटी है, क्या आपकी बेटी को आप अलग समझते हैं? क्या मैं आपकी बेटी के जैसी नहीं हूं? तो फिर आपकी पार्टी के नेता क्यों धमकियां दे रहे हैं, क्यों माहौल बना रहे हैं? उनका यह कहना था कि मैं यहां पर पढ़ने आई हूं, यह नौटंकी करने के लिए नहीं आई हूं। और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे योगी सरकार पर विश्वास है। एक बार सुनिए केतकी सिंह की बेटी ने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए। मसला यही है कि ये लोग मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी माँ ने कोई स्टेटमेंट दी है, ये लोग ये नहीं करने कि जाके मेरी माँ को बोलें। इन लोग को थोड़ा भी नहीं लगता कि माइनर घर में अकेले और ये लोग आके तमाशा कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो ये लोग कमेंट कर रहे हैं, जो मेरी माँ को मेरे को ये लोग खतरे का थ्रेट दे रहे हैं, लोग रेप थ्रेट दे रहे हैं, इन लोग को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है ये सब करने का, एक महिला। और उसके बाद ये लोग महिला करते हैं कि महिला सुरक्षा, ये महिला सुरक्षा वो। यही खड़े होकर मैं कहती हूँ, अब जब मैं इन लोग से लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगी तब मैं आके इनसे लड़ूंगी और तब देखते हैं इनके मुंह में क्या शब्द रहेंगे मुझे बोलने के लिए। यही बात है कि अखिलेश अंकल का अभी तक इस पे कोई स्टेटमेंट आया नहीं। अखिलेश अंकल अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये बस पूछना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा भी नहीं लग रहा, आपकी खुद की बेटी है। मैं आप लोगों के सम्मान में ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप लोग एक बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाए। मैं यहीं सपा कार्यालय यहीं पे है, आप यहीं पे हो शायद से, हमको नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा एक स्टेटमेंट अपने पार्टी वालों को नहीं बोल सकते कि किसी बच्ची को परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं है, या कोई ऐसे कमेंट करना जो समाजवादी पार्टी के फॉलोअर्स कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं। और ना ही कहीं की राजनीति, इतनी राजनीति तो मैं भी अपने 16 साल के जीवन में देखी हूँ। मैंने ये शिकायत की है कि जितना भी ये सब हो रहा है, मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे इन लोग पे कार्रवाई हो, जो भी मेरे को ऐसे परेशान कर रहे हैं, और मेरे को थोड़ी सी सिक्योरिटी मिले, क्योंकि मेरा पेपर है, मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ने आई हूँ, ये सब नौटंकी करना मेरा काम नहीं है। हमारी सिक्योरिटी करेंगे वो, मुझे भरोसा है कि योगी जी की सरकार में मेरी सुरक्षा होगी। पर मेरा कहना इतना है कि अखिलेश अंकल आप एक बार अपनी पार्टी को थोड़ा देखिए। हाँ, किया गया है, और बात यही है कि बस कुछ लोगों को किया गया है, पर इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हमें कमेंट करें, कितनों को अरेस्ट किया जाए? जब तक इनके नेता कुछ नहीं बोलेंगे तब तक तो इन लोगों को नहीं अकल आने वाली है। तो दर्शकों, उन्होंने कहा कि अखिलेश अंकल, क्या आप अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं कह सकते कि वो इस तरह की धमकियां ना दें, इस तरीके से बवाल ना मचाएं? और दर्शकों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो पूजा पाल समाजवादी पार्टी से विधायक थी, क्योंकि उन्होंने तारीफ कर दी थी
विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की, कि योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने ये कहा तो उसके बाद में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया, वो अलग बात है। लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूजा पाल को धमकियां देनी शुरू करी, बाकायदा उन्होंने ट्वीट करते हुए सारी जानकारी दी, मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो मुझे टारगेट कर रहे हैं। उनका भी यह कहना था कि मैं डरने वाली नहीं हूं, और अब केतकी सिंह और उनकी बेटी का भी यही कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं। केतकी सिंह ने फिर कहा है कि शेरनी ने शेरनी पैदा की है, कोई मेमना नहीं। टोटी चोरी विवाद के हंगामे पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह का पलटवार। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं, केतकी सिंह ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मेरी जैसी जीती जागती महिला आपको नजर नहीं आई कि आप मुझसे लड़ सकें। मैं यहां जीवित बैठी हूं, मैं आपके लिए काफी हूं, जो कहा मैंने कहा, राजनीति मैं करती हूं, विधायक मैं हूं। वो 15-16 साल की बच्ची ने आपका क्या किया था? आप उसके दरवाजे पर क्या करने गए थे, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि मैं बलिया में हूं। उन्होंने कहा अगर समाजवादी पार्टी को घेराव करना था तो मेरा करते। उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था कि आप उस बच्ची के पास चले गए? मैं पूरे प्रदेश में घूम घूम कर आपके चरित्र को उजागर करूंगी, सबको बताऊंगी कि आपकी असलियत क्या है। इसके अलावा केतकी सिंह ये भी कहती हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सपा ऐसी पार्टी है जिसके डीएनए में है बच्चियों, महिलाओं को प्रताड़ित करना, उनकी प्रतिष्ठा का मान मर्दन करना, बच्चियों को डराना, यह उनके डीएनए में है। आज समाजवादी पार्टी ने सिद्ध कर दिया, चरितार्थ कर दिया, यह दिखा दिया। मैं तो जानती थी कि ये डरपोक और कायर हैं, पर यह नहीं पता था कि इस कदर डरपोक हैं, ये मैं नहीं जानती थी। यानी केतकी सिंह का ये बयान है और इनकी बेटी, उनका भी जो बयान मैंने आपको सुनाया दर्शकों। इसके अलावा आप ये देखिए अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी का दुख है, वो तो आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी की बेटी का क्या, ये कहना है अखिलेश यादव का। देखिए वो क्या कह रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा अपनी बेटी का दुख है तो दूसरे की बेटियों का भी सम्मान करें। उनका कहना है टोटी चोरी का आरोप मैं नहीं भूल सकता, एक अखबार ने स्टिंग किया, ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं हैं, ये सरकार भी जान ले, सरकार चलाने वाले जान लें, सरकार के पास सब संस्थाएं हैं, वो चाहे ढूंढ लें, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। अखिलेश ने कहा कि तुम्हारी सरकार को ज्यादा दुख होना चाहिए, बेटियों के बारे में सोचो। अगर हमारे पर यह इल्जाम लगे कि टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से आप धुलवाते हो। ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले भी लगे थे और अब भी लगाए जा रहे हैं। उनका यह कहना है टोटी चोरी कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार और वरिष्ठ नौकरशाहों पर उन्होंने तीखा हमला बोला। सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ये जानबूझकर ऐसा करवाती है। उनका यह कहना है टोटी चोरी के मामले में वो उसको कभी नहीं भूल सकते। इस कांड में सपा सरकार के दौरान उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर टोटियां चोरी होने का आरोप लगाया गया था, जिसे अखिलेश ने बीजेपी और तत्कालीन मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और उनके ओएसडी अभिषेक कौशिक की साजिश करार दिया। यह अखिलेश यादव का कहना है। वो कह रहे हैं कि ये जो अधिकारी हैं ये सरकार की मिलीभगत है और ये उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। एक बार सुनिए अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं। नहीं भूल सकता हूं, मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं मैं, टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी आईएएस एक, और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी
कौशिक वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। तो दर्शकों, अखिलेश यादव केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार और अधिकारियों पर ही आरोप नहीं लगा रहे। ये देखिए, उन्होंने नोटिस भी भेज दिया है। बीजेपी एमएलए केतकी सिंह को सपा का कानूनी नोटिस, टोटी चोर बयान पर 15 दिनों का अल्टीमेटम। उन्होंने कहा कि या तो माफी मांगो या फिर 5 करोड़ रुपए दीजिए। ये कहना है। एक तरफ आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, एक तरफ केतकी सिंह की बेटी ये कह रही हैं कि क्या आपकी बेटी नहीं है? आप बताइए अखिलेश अंकल कि आपकी पार्टी के नेता क्यों ऐसा कर रहे हैं? धमकियां क्यों दी जा रही हैं? क्या ये सवाल नहीं है? दर्शकों, इसके अलावा ये देखिए, बीजेपी विधायक केतकी सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी, 3 आरोपी गिरफ्तार। यह भी एक खबर है। यानी केतकी सिंह के खिलाफ भी वही अपमानजनक टिप्पणी करने वाला एक गैंग वो एक्टिव हो गया है। जैसे पूजा पाल के खिलाफ हो गया था, जिस तरीके से पूजा पाल ने बताया, ऐसे ही केतकी सिंह और उनकी बेटी बता रही हैं। इसमें लिखा हुआ है, बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह पर फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। इस संबंध में बलिया पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये कौन भाई साहब हैं? ये समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर केतकी सिंह के लखनऊ स्थित आवास, वो तो जो प्रदर्शन किया था, लेकिन ये सहतवार पुलिस ने स्थानीय बीजेपी मंडल अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी की शिकायत पर अजय यादव और सत्यदेव यादव के खिलाफ आईटी संशोधन अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया। दोनों लोगों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विधायक के बारे में अश्लील टिप्पणी करने का आरोप है। अब एफआईआर यहां भी दर्ज हो गई हैं, यानी धमकियां वही। दर्शकों, ये टोटी वाली जो लड़ाई है, ये धमकियों पर आ गई है। एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। वैसे भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो नेता हैं, वो एकदम वार पलटवार करते हैं। उन्होंने कुछ कहा तो यहां से जवाब आता है, यहां से कुछ कहा गया तो इधर से जवाब आता है। ये चल रहा है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उससे पहले ये टोटी वाला विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है और अब आर पार की बात कही जा रही है। यह कहना है केतकी सिंह की बेटी का कि मुझे विश्वास है योगी सरकार पर, लेकिन अखिलेश अंकल आप कुछ समझाइए अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि मर्यादा क्या होती है। उनका कहना है मैं बच्ची हूं, अभी समय है, मैं राजनीति नहीं कर रही हूं। उनका यह कहना है कि मैं पढ़ाई कर रही हूं, मुझे पढ़ने दीजिए, जब समय आएगा तो राजनीति वो भी करेंगी। उनका यह कहना है कि मेरी मां है राजनीति में, उनसे कीजिए सवाल जवाब, उनका कीजिए घेराव। ये डेली डेली यहां नौटंकी करनी ठीक नहीं है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।